बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों की ज़िद और अना बन चुके हैं और पाकिस्तानी रियासत के बदतरीन मज़ालिम और तशद्दुद के बावजूद 18 महीने होने को हैं, लेकिन ये कौम सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से नज़र आती है, जहाँ पर पिछले एक हफ्ते में 4 वर्कर्स कन्वेंशंस हुए और इन वर्कर्स कन्वेंशंस ने पाकिस्तान में इक़्तिदार और कुर्सी के नशे में चूर लोगों की आंखें खोल दी हैं। और ये आंखें कितनी खुली हैं, इसकी मिसाल सुहेल वड़ाइच, अंसार अब्बासी और असदुल की जो वीलॉग्स और कॉलम्स हैं उनके अंदर नज़र आती है। बहुत शदीद हद तक एज़तराब पाया जाता है पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों में, जो ये समझते थे कि शायद 15,000 लोगों को गिरफ्तार करके 50,000 लोगों के घरों पर छापे मारकर इमरान खान की पार्टी को नीस्त तो नाबूद करने के बाद, इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने के बाद, इमरान खान को 200 से ज़ायद मुकदमात में फांसने के बाद, इमरान खान को जेल में 100 से ज़ायद दिन गुजार लेने के बाद, इमरान खान के खिलाफ खावर मानिका और हाजरा खान की किताबें सामने लाने के बाद शायद ये कौम अब हार मान चुकी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान नस्ल ने और उनके बुजुर्गों ने, जो इन नौजवानों की सरपरस्ती कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सारी नस्लें, पाकिस्तान में हर उम्र का हर बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है। और ये जो कामयाब तरीन वर्कर्स कन्वेंशंस हुए हैं, इन्होंने इन लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। वो कैसे? जनाब अंसार अब्बासी साहब का कालम है, जिसमें वो ये कहते हैं, मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इमरान खान के गिर्द घेरा तंग है और ये घेरा तंग ही रहेगा। अगर पीटीआई के अंदर कोई अब ये समझता है कि वो मकबूलियत की वजह से जीत जाएगा, तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। यानी अंसार अब्बासी साहब ने दो पैगाम दिए हैं। एक ये कि जितनी मर्जी मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में या पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रही है, उसके बावजूद इमरान खान का मैंडेट रोंदा जाएगा, पाकिस्तानियों का मैंडेट रोंदा जाएगा और इमरान खान साहब को नहीं आने दिया जाएगा। ये अंसार अब्बासी ने बताया है। और दूसरा वो कहते हैं कि इमरान खान के गिर्द अभी तक भी घेरा तंग है, जो तंग ही रहेगा। यानी अंसार अब्बासी साहब एक एक तरह से खुद सरेंडर करते नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि बेशक जितनी मकबूलियत इमरान खान की नजर आ जाए, बेशक जितनी पार्टी रह गई है, अगर उसमें कोई ये समझता है कि वो आ, ताकतवर लोगों से जीत जाएगा, तो ऐसा उनको नजर नहीं आता। यानी पैगाम है कि उनको नहीं जीतने दिया जाएगा। दूसरा सुहेल वड़ाइच साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब की तरह उनकी भी अब उम्र गुजर चुकी है। एक बुजुर्ग सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, जितना पाकिस्तान में वायलेशंस हो रही हैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं बोलते, बल्कि जब भी बोलते हैं तो उन लोगों की ज़ुबान बनते नज़र आते हैं जो लोग पाकिस्तानियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं फरवरी के, आम इंतखाबात होने हैं 2024 में, वो आगे जाते नज़र आते हैं। और इसकी वजह सुहेल वड़ाइच साहब अपने कालम में बबागे दोहल बिल्कुल सादा अल्फाज में वो बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि पीटीआई का तदारुक अभी तक नहीं किया जा सका। यानी पीटीआई चूंकि कंट्रोल नहीं हो सकी इस वक्त तक, पीटीआई के लोग कंट्रोल नहीं हो सके, पार्टी मैं बार बार इसको अपने लाहौरी दोस्तों के लहजे में कहता हूँ पार्टी, तो पार्टी जो है वो इस वक्त तक उसको जितना मर्जी क्रश किया गया है, 200 250 लोग छोड़ के गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सारी सी छुड़वा दी है, लेकिन उसके बावजूद हालत ये है खैबर पख्तूनख्वा के 4 कन्वेंशंस देखने के बाद कि सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि पीटीआई का तदारुक अभी तक नहीं हो सका और इसलिए ये अब सोचा जा रहा है कि इलेक्शन को फरवरी से आगे ले जाकर सितंबर या अगस्त तक लेके जाया जाए। तो ये यानी दो हमारे बुजुर्ग सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं अपने अपने कालमों में। एक कह रहा है कि जितनी मर्जी मकबूलियत हो इमरान खान को और उनकी पार्टी को नहीं जीतने दिया जाएगा।
दूसरा कहता है कि चूंकि पीटीआई को अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका, पीटीआई का तदारुक नहीं हो सका, पूरी तरह क्रश नहीं हो सकी, इसलिए इलेक्शन को फरवरी से अगस्त या सितंबर 2024 तक लेके जाया जाएगा। और अगर उस वक्त तक भी क्रश ना की जा सका, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो जाहिर है फिर 2-4 साल और भी आगे लेके जाने की जो सोच है वो अब जाग जाग चुकी है। इसके अलावा असद तूर हैं। असद तूर अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में हमेशा से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अपने रूहानी वालिद का दर्जा देते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि सरीना ईसा मेरी माँ की तरह हैं, काजी फ़ायज़ ईसा मेरे अब्बू की तरह हैं, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया था। और पिछले 4-5 साल में मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और इस तरह के और भी लोग, वो एक वहीद मुराद साहब भी हैं, वो भी ये कहते थे कि सरीना ईसा साहिबा हमारी वालदा मोहतरमा की तरह हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब हमारे अब्बू की तरह हैं। और अब वही असद तूर यानी ये सारे ये भी कहते थे कि जब काजी फ़ायज़ ईसा का दौर आएगा तो लग पता जाएगा। यानी फिर जिस दिन काजी ने हलफ उठाया काजी फ़ायज़ ईसा ने, उस दिन इन्होंने ट्वीट्स की कि ज़ालिमों काजी आ रहा है। तो हमें लगा कि शायद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की शलवारें उतारने वाले लोगों को ये लोग कह रहे हैं कि ज़ालिम है आप। शायद पाकिस्तान पर तशद्दुद करने वाले लोगों को ज़ालिम कहा जा रहा है। शायद पाकिस्तान में ख़वातीन को जेलों में डालने वालों को ज़ालिम कहा जा रहा है और उनको डराया जा रहा है कि देखें काजी फ़ायज़ ईसा आ गया है। लेकिन अब उनके 2 महीनों में ये बात खुलकर सामने आई है कि जिनको पाकिस्तानी कौम ज़ालिम समझती थी, उनको काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपना अब्बू समझते हैं। तो अब असद तूर साहब जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अपना रूहानी वालिद का और पाकिस्तान के बहुत बड़े एक नज़रियाती और बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और डिफेंडर चीफ जस्टिस के तौर पर पेश करते रहे हैं, अब वो, जी हाँ, काजी फ़ायज़ ईसा के रूहानी बेटे, उनके फर्जंद असद तूर साहब ये बताने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपने वीलॉग में वो बताते हैं कि 2 तरीके से इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि इलेक्शन को मौखर कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। उसमें पहला तो यह है कि अमन व अमान, यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल आ जाए, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे दे इलेक्शन का। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा में, ये बलूचिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि सिक्योरिटी के, अमन व अमान के मामलात ख़राब हैं, लिहाजा इस इलेक्शन को मनसूख कर दिया जाए, आगे लेके जाया जाए, मौखर कर दिया जाए। तो एक तो सूरत हाल वो ये पेश करते हैं। लेकिन वही असद तूर साहब, मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, शायद आप मेरी इस जो मैं रिपीट कर रहा हूँ मुसलसल, इससे नालां भी हो रहे हों, लेकिन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप जितनी दफ़ा इन्होंने उसको अपना वालिद कहा था काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उतनी दफ़ा ही आपको बताऊँ कि असद तूर साहब जो काजी फ़ायज़ ईसा को अपने वालिद गिरामी का दर्जा देते थे, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फरवरी के आसपास, जनवरी में कहीं एक पिटीशन भी दायर की जाएगी, इकॉनमी की कुछ और चीज़ें ख़राब करके एक मलगूबा किस्म की पिटीशन बनाई जाएगी और वो पिटीशन काजी फ़ायज़ ईसा के सामने रखी जाएगी और काजी साहब को कहा जाएगा कि देखें जी, इस हालत में इलेक्शन नहीं हो सकता, लिहाजा थोड़ा रिलीफ दें। तो वही असद तूर जो इस काजी फ़ायज़ ईसा को, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा बताता था, बेचारा वही असद तूर अब ये कह रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा उनको इंटरटेन करेंगे, क्योंकि मूड काजी फ़ायज़ ईसा का ये लग रहा है। यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिस तरह वो पंजाबी का एक गाना था, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी माशाल्लाह जो मूड अपना दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए उनके रूहानी फर्जंद जनाब असद तूर साहब भी नाउमीद, नालां और मायूस नज़र आते हैं और कहते हैं कि अगर फ़ौज को ज़रूरत पड़ी, इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी, तो यही काजी फ़ायज़ ईसा होगा जो उनके मकसद को पूरा करेगा और इलेक्शन में ताख़ीर का बाइस बनेगा। तो ये सूरत हाल है जनाब। अंसार अब्बासी, सुहेल बड़ाइच और असद तूर की ये खबरें हैं। 2 ने कॉलम्स लिखे, वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। वो अभी भी उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं जिनकी नौकरी उन्होंने सारी ज़िंदगी की है। और असद तूर पे भी मैं एक ना अलहदा वीलॉग किसी वक्त करूँगा कि आजकल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ से खबरें आ रही हैं, उसको कौन खबरें दे रहा है और क्या बारीक वारदात वो डाल रहा है मुसलसल। मैं बस गैर हाजिर रहा हूँ आपसे, बहुत सारी दिल की बातें भी करनी है। पाकिस्तान पे हम पे क्या गुजरी, कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, 1 साल हो गया मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हुए।
लेकिन आज जो है ना वो मुझे मेरे दोस्त हैं, यहाँ मेरे रूममेट भी हैं दानियाल अहमद साहब कराची से, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा यार आप जो है ना वो ट्विटर पे तो लिखते रहते हैं लेकिन मैंने आपका यूट्यूब भी देखा है, तो लेट्स डू इट, आप यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत गुफ्तगू करें। तो इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है अब दानियाल भाई मुझे मोटिवेट अगर रखेंगे तो मैं और दानियाल भाई आपके लिए ख़बरें रोज़ लेकर आया करेंगे। वो स्टोरी भी कभी आपको सुनाएंगे कि पाकिस्तान में हम पे क्या बीती, कैसे ख्वाब और जिनको हम हाफ़िज़ समझते रहे उनसे क्या-क्या चीज़ें हमारी हुई। कभी बनाऊँगा इंशाल्लाह वीलॉग, और असद टूर पे भी एक बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि कैसे वो मुसलसल अपने वीलॉग्स में और ट्विटर पे इतना खुल के बोल रहा है कि पाकिस्तान में कोई इतना खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बावजूद उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। इसको भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है अंदर की खबर वो आपके सामने रखूँगा। अब तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।